वह इंसान तो पूरा विचलित हो गया। कुछ संभावना नहीं बन रहा है कि अब मैं क्या करूं। वो तो सोच में था मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा जीवन का क्या होगा। सीखने के नाम पे तो आज तक वो सीखना ही नहीं चाहा, जिज्ञासा ही नहीं करना चाहा, कभी सवाल ही नहीं किया कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करने के लिए इस धरती पर भेजा गया है। आज का युवा वर्ग ये समझता है कि मैं युवा हूं, और जो वृद्ध हो चुका है वह समझता है कि अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं। ये दोनों के लिए यह कहानी बहुत मार्मिक कहानी है। दूसरा कहानी के माध्यम से फिर समझेंगे कि युवा चित्त कोई उम्र नहीं है, युवा कोई उम्र नहीं है। इसी प्रकार एक इंसान देश से बाहर जा रहा था। पहली बार देश से बाहर जाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो जमाने में जब एरोप्लेन नहीं था, साधन क्या होता था, नाव पे चलना, पानी वाला जहाज होता था। तो जब वो इंसान जा रहा था, जर्मनी का सफर कर रहा था, वह इंसान बहुत चारों तरफ से खुशियां देख रहा था, चारों तरफ से समुद्र को देखकर अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा था। लेकिन साथ साथ वो चिंतित भी था। चिंता उसको घर की सताए हुए है, धन का सताए हुए है, शिक्षा का सताया हुआ है, हर तरह से। लेकिन उमंग यह था कि जर्मनी जा रहा हूं। वह क्या देखता है कि एक वृद्ध इंसान, बहुत ही वृद्ध, वह क्या कर रहा है, इस प्रकार से एक किताब लेकर वह पढ़ रहा है। और वह किताब किस बात की है, वह किताब किस चीज की है? चाइनीज में लिखा हुआ है, फिगर। वह इंसान हैरान हो गया देखकर, इतना बुजुर्ग, और यह चाइनीज सीख रहा, जो शब्द नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, फोटोग्राफ है चाइनीज, फोटो से विश्लेषण किया जाता है। वो देखकर हैरान हो गया। पहला दिन वो कुछ नहीं बोला, पहला दिन उसे घूरता रहा। लेकिन वो वृद्ध एकाग्र होकर वह लैंग्वेज को पढ़ रहा था, उस चित्र को देख रहा था, कुछ लिख रहा था। वो लड़का और विचलित हो गया। दूसरा दिन भी देखता है, तीसरा दिन भी देखता है, घंटों बैठ करके वो वृद्ध पढ़ रहा है, चित्र को देखे जा रहा है, सीख रहा है। उससे रहा नहीं गया। वो जाकर पूछता है कि श्रीमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका उम्र कितना है? आप यह क्या पढ़ रहे हैं? वह वृद्ध इंसान बोलता है कि मैं चाइनीज सीख रहा हूं। और आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर एवरेज इंसान चाइनीज सीखना चाहता है, एवरेज बोलने के लिए, तो कम से कम 10,000 फिगर को याद करना पड़ता है। 10,000। और अगर चाइनीज में एक्सपर्ट होना है, अच्छी तरीके से ज्ञान को प्राप्त करना है, तो कम से कम 1,00,000 फिगर को आपको याद करने की जरूरत पड़ सकती है। 1,00,000। यह इंसान बोलता है चाइनीज पढ़ रहे हैं इस एज में? आपकी उम्र देखने से तो 95 साल का लगता है। अगर पढ़ भी लिए तो क्या करेंगे? उसे समझ में नहीं आया। वह इंसान पूछता है कि श्रीमान, आपका उम्र कितना हुआ है? वह बोलता है कि मैं तो आज तक उम्र देखा ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं कर पाया। तब वह बुजुर्ग पूछता है कि तुम्हारा उम्र कितना हुआ है? तुम कितने साल के हुए हो? यह सुनकर तो वो इंसान घबरा ही गया। कुछ संभावना ही नहीं बन रहा है। वह तो 20 साल में ही वृद्ध हो चुका था। पहली बार जीवन में वो कभी देश से बाहर निकला है। वह इंसान तो पूरा विचलित हो गया। कुछ संभावना नहीं बन रहा है कि अब मैं क्या करूं। वो तो सोच में था मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा जीवन का क्या होगा। सीखने के नाम पे तो आज तक वो सीखना ही नहीं चाहा, जिज्ञासा ही नहीं करना चाहा, कभी सवाल ही नहीं किया कि मैं कौन हूं,
मुझे क्या करने के लिए इस धरती पर भेजा गया है, किस लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है। उस बुजुर्ग को देख करके तो वो विचलित ही था, जो इस एज में चाइनीज सीख रहा है और मुझसे पूछ रहा है तुम्हारा एज क्या हो गया, मैं तो पहले ही मर चुका हूं। सीखने का कोई उम्र नहीं होती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं ऐसे ऐसे स्टोरी के माध्यम से कि जो इंसान जिस समय सीखना शुरुआत किया है वही उसका युवा शक्ति है, वही युवा चित्त है। यह बुजुर्ग 95 साल के उम्र में भी चाइनीज सीखने का हिम्मत किया है। 95 वर्ष में भी युवा है, 95 वर्ष में भी युवा चित्त रखता है। उसके अंदर तो जीवंतता है, सृजन करने की शक्ति है। वह तो जिज्ञासा रखता है हर क्षण हर पल जीने का, और वह सवाल करना चाहता है खुद से कि मैं कौन हूं, किस लिए इस धरती पर आया हूं, आप कौन हैं, मैं कौन हूं। ऐसे लोग युवा होते हैं, ऐसे लोग युवा चित्त रखते हैं, ऐसे लोग जीवंत होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर यौवन होता है। कौन कहता है कि युवा उम्र के साथ होता है, युवा के साथ उम्र जुड़ा हुआ है। कौन कहता है युवा चित्त सिर्फ और सिर्फ वही उसी के पास हो सकता है जिनके पास उम्र कम है। ऐसे लोगों से हम लोगों को सीखना चाहिए। हर समय हर पल हर क्षण वो जीने के लिए तैयार है। अगले पल क्या होगा उसके बाद वह सोचेगा। यही फिलॉसफी कहता है। मैं आप लोगों को अपने फिलॉसफी से सजेशन देना चाहता हूं। मत मानना नहीं मानना आपकी बात है, और जिस दिन आप अपना मत मान लिए, जिस दिन आप मेरा मत मान लिए, वो आपका फिलॉसफी हो गया, वो मेरा नहीं रहा। युवा चित्त का मतलब जिस समय आप सीखने की शुरुआत कर दिए वही आपकी युवा चित्त है। जीवंतता के साथ, यौवन के साथ जीना सीखिए, यही युवा है। अगर आपका कुछ जिज्ञासा है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, सवाल करिए। मैं आपका सवाल का जवाब देने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू।